अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिबा भट्ट है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आप ये हैं बी अबलोज अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा है लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम लोग रिसर्च एंड बिहेवियर न्यूरोसाइंसेस के मुताबिक पढ़ेंगे। इसके हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक रिसर्च इन बिहेवियर न्यूरोसाइंस, रिसर्च एरियाज, एनिमल वर्सेस ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, applied versus pure research in these areas, scientific method, research issues and focus on scientific research, critical concerns, and like does scientific research justify everything. Research is intensively ongoing and rigorously reviewed in this discipline. Not just are the methodologies critically evaluated, but also ethical concerns while working with humans or animals are priorities. The research findings are continuously replicated tests for authenticity, as it is easy to understand, keeping in view the importance of brain. ओके, सबसे पहले हम अपने पहले 3 लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, और मोस्टली जो है हम लोग एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि हम लोग एनिमल सब्जेक्टिव जो हैं वो यूज़ करते हैं। लाइक बायो psychological research is carried out on laboratory animals such as mice, rat, cat, dog, chimpanzees, birds. These are part of the subject population using the various specialization. Major findings have emerged out to research with animals such as self stimulations, learning, feeding. तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि हम लोग एनिमल्स के ऊपर कर सकते हैं और उन ह्यूमन से मिलते जुलते हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। The question frequently asked is, why do we need animal to study and talk about the human being? First of all, we must remember that it is impossible to carry out experimental manipulation on the human brains. We cannot create or bring about the changes in humans as we can in animal disorder. Neurochemicals, modulations, pain, brain opiates, drug addictions, aggressions and fear. The series of experiments carried out by Harlow and their research group on young horses, monkey and chimpanzees from the University of Wisconsin and Primate Center provided a great insight into the biological need for the attachment and the drastic consequences of not having early bonding and the attachment opportunities. तो हम लोग जाहिर सी बात है, जब हम लोग इस चीज़ के ऊपर न्यूरोसाइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मोस्टली हम लोग ह्यूमन के बजाय हम लोग एनिमल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारा एथिक्स भी है, कुछ लोग किया करते थे लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम ह्यूमंस के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम एक इंसान की ज़िंदगी को इस ख़तरे में नहीं ला सकते एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और सिर्फ एक ह्यूमन नहीं हमें चाहिए होता, फिर हमें ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मोस्टली जो है ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम एनिमल्स के ऊपर करते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है जैसे कि हेड इंजरीज वगैरह हो जाती हैं लोगों की, और वो केसेस अलग होते हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं, एक्सरेज वगैरह और बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं वो हम लोग करते हैं, तो वो हमारा एक अलग रिसर्च एरिया बन जाता है। लेकिन हम लोग ख़ास तौर पे मैंने बताया कि फीडिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में, स्टिमुलेशन के बारे में, सेल्फ स्टिमुलेशन के बारे में जब बात होती है तो हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एनिमल ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स आल्सो हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फर्स्ट, these provide us with control of genetic prognosis, can identify genetic propagations of abnormalities and continue our studies. Sorry, longitudinal rats live much shorter lives than human. We can study and compare brain of different species like mice, rats, cats, dog, monkey, and to see continuity of the behavior, brain concerns, and brain structures are areas similar across animals. नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है, वी कैन स्टडी एंड कंपेयर ब्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज
जैसे कि हमने जिक्र किया। और इससे नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड एरिया सिमिलर अक्रॉस एनिमल, देयरफॉर वी कैन एक्स्ट्रा plate or the generalized to a great extent to biological process. The difference being that the human brain has as the most evaluate cerebral cortex. The brain manipulation in animal opens up avenue of the investigation of for humans. The developmental neurobiology finding are based on the studies carried on rehearsals monkey early brain development. तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात हुई कि हम लोग क्यों करते हैं एनिमल्स के ऊपर, इसका फ़ायदा क्या होता है। हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड है, तो उसमें क्या होता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। साइंटिफिक मेथड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड इज इनहेरेंटली सिंपली एट दिस हैज़ गिवन कॉम्प्लेक्स discoveries. It involved both experiment as well as non-experiment work. This method uses rules of logical thinking, critical views, and testing of theories developed. It is said that the scientific method is circular in nature. It brings with observation and with several stages of hypnosis, formulation, and testing. नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस अब क्या कैसे होता है, दी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड ब्रिंग्स विद स्पेकुलेशन और अ थ्योरी. We operationally define its concept, give logically deduced measurable behaviors, outcomes, and test them. These tests take us back into the loop of the evaluating the theory with evidence. This is similar to like Sherlock Holmes method. And next is empirico-inductive. अब हमारे पास 2 टाइप के हम लोगों ने देखे हैं कि दो टाइप के हमारे पास प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं. Is the method which place greater resilience on the experiment and observation. Darwin used this method for gathering data on development of his theory of evolutions. Each individual case is studied carefully, and then on the basis similarities and difference or seen generalization for the theories and general population are derived. नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट मेथड है हमारा, तो इसको देखते हैं. इसमें क्या है, एम्स टू रिड्यूस रैंडम वेरिएबिलिटी एंड हेल्प अस कंट्रोल ऑल वेरिएबल, लेटिंग ओनली वन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड आउट फॉर measurement. And this versus experiment design with can give us control in different ways. Two ways है हमारे पास, between group design and within group design. ठीक है, एक में तो हम लोग जो ग्रुप बना लेते हैं, और एक में क्या होता है कि ग्रुप के अंदर ही हम लोग रिसर्च करते हैं. Within group design, we may have the same subject or run through several conditions for comparisons like drug A, drug B, control conditions. The best possible match for him is the subject himself. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास कंट्रोल्स भी होते हैं. This is conditioning in which we do not introduce any variables but keep them as close to normal as possible, and how we would be sure to our results and how we know. तो ये हमारे पास कुछ कंट्रोल हम लोग चीज़ें कंडीशंस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जब बनता है तो ऐसा एग्जाम्पल वी हैव द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विच वाज एक्चुअली रन एंड सक्सेसफुली पब्लिश्ड. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो हमारे पास लाइक इन्होंने एग्जाम्पल दी है. 4 rat pop ball on mother on the same day, 2 male 2 female, handle every day, or injected memory drug twice a day and run into mice. तो ये इन्होंने हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हमारे पास था उसका इन्होंने हमें सिनेरियो बताया. और जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा 4 rat, तो जाहिर सी बात है बोनो है सेम डे, 2 मदर ए सेम लिटर, 2 मेल्स 2 फीमेल हो गए, हैंडल एवरी डे, वाइड कन्फाउंडिंग एंड इंजेक्टेड saline twice at the same time. Experimental subject injected in the memory drug and ran to the masses. Difference in the errors and time taken would be noted and run for the statistical analysis. So हमारे पास 2 टाइप की एक्सपेरिमेंट हो गया कि जो कि हमने कंडक्ट किया था.
नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च इश्यूज़ हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इश्यूज़ आते हैं वो कन्फाइंडिंग होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसनेस होते हैं, यूज़ डबल ब्लाइंड होता है, प्लेसबो इफेक्ट होता है। तो ये वो एरर्स हैं, वो इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सिंगल केस वर्सेस ग्रुप स्टडीज़, we may take many detailed measure of the one subject over a longer period of the variables of interest, whereas in group studies many subject as measure stimulations like scientist A 400 mice and scientist B 4 rats, and both could get the same result, only methodology is different. तो ये चीज़ है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई ख़ास तौर पे इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि आप सेम ही मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करके भी अपने रिजल्ट सेम लेकर आ सकते हैं। ये आपके सुपरवाइज़र के ऊपर होता है कि वो कौन सी मेथडोलॉजी पसंद करते हैं, और सेकंड आपके ऊपर भी होता है कि आपको कौन सी मेथड जो है वो इजी लगता है। Replications हैं, it is important to show that your findings are not just a one-time chance experience. It is very important that data and studies are replicated to authentic findings, and the repeat of all conditions should give the same result. Next हमारे पास सब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि स्टडीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट यूजुअली ह्यूमन्स when we cannot change or control all the conditions such as drug taken before age of onset for the disease. तो ये हमारे पास कुछ टाइप की रिसर्चेस हैं जो कि हम लोग सब साइकोलॉजी इवन के सब सब्जेक्ट में जब हम लोग रिसर्च का एरिया कर रहे होते हैं तो हम लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर सर वैसे अप्लाइड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली लोग इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि रिसर्च इज मोटिवेटेड बाय द क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड व्हाई ब्रेन हैज़ इट्स ओन operates and may be pure research. Further, for knowledge acquisitions and the theory building, we need to understand the basic principles of the functioning and relationship of variables. These can eventually form the base for applied research. Applied research में क्या होता है, is focus on the results which would bring benefit in terms of treatment or drugs. This does not concern or consider it's necessary to understand and build theories only, and result is important. This is also more finding oriented as more variable for applied research to benefit humankind. तो ये तो हमारे पास कुछ टाइप्स हो गई रिसर्च से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको ब्रीफली जितना हो सकता था उसको किया। बट ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए रिसर्च करने से पहले और रिसर्च के इनके टॉपिक डिज़ाइन करने से पहले भी हमें पता होना चाहिए। और ये रिसर्च हमेशा हर सब्जेक्ट में होती है, और विदाउट रिसर्च अगर आप कहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं या हम लोग इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि विदाउट रिसर्च कुछ भी काम होता है। आप देखें कि हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हमारी बाकी जो है रिसर्चेस जितनी भी हैं इन साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर है, तो वो रिसर्च विदाउट रिसर्च से हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनता, और कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिजल्ट जो है वो बिना रिसर्च के नहीं आते। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले लोग भी अपना थोड़ा सा माइंडसेट रिसर्च से रिलेटेड ज़रूर रखें, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको अगर करना पड़ता है, जबकि मेरा ख्याल है कि सबको करनी भी चाहिए रिसर्च, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। और इससे ज़्यादा आसान अगर आप लोग अपने रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ा करें और अपने टॉपिक जो आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप लोग अगर रिसर्च को समझना चाहते हैं, उसके मेथड को समझना चाहते हैं कि वो किस मेथड के थ्रू हुआ है, क्या क्या वहाँ पे टूल्स यूज़ हुए हैं, तो आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल ज़रूर रीड करने चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।